अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी बज़्म अक़ीदत में हाज़िर खिदमत है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो प्रोग्राम आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, ये एक मुख्तलिफ़ नौइयत का प्रोग्राम है। हम नात के हवाले से इस प्रोग्राम में बात किया करते हैं, लेकिन आज जो खुसूसी प्रोग्राम है उसमें हम उन सूफिया इकराम का ज़िक्र करेंगे जिन पाकिस्तान के हवाले से जिनका बहुत बड़ा नाम है। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, इन तमाम पाकिस्तान के हिस्सों में सूफिया इकराम मौजूद हैं। उन्हीं सूफिया इकराम में से आज जिस शख्सियत का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जो सिंध की धरती पर मौजूद हैं। एक और सूफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, लाल शाहबाज़ कलंदर, बहुत मारूफ़ हैं, लेकिन आज हम जिनका तज़किरा करेंगे वो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। उनकी इस्लाम के हवाले से क्या तबलीग रही, शायरी के हवाले से क्या उनका मैसेज रहा, और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के लिए शरीक गुफ्तगू आज होंगे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कमाल जामड़ो साहब, जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा सिंध से उसके सदर भी रहे हैं और उससे उनका ताल्लुक़ है, और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। शाह लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर उन्होंने एक किताब लिखी, और इसके अलावा लोकगीत और दूसरे तमाम असनाफ़ में ये लोहा मनवा चुके हैं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। जिस तरह मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में सूफिया इकराम मौजूद हैं, और उन सूफियाओं में से एक सूफ़ी, एक ऐसी रूहानी शख्सियत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सूफ़ीज़म के हवाले से कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जिस तरह बाबुल इस्लाम सिंध के लाया, मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए और उन्होंने आकर इस्लाम की तबलीग को यहाँ पर आम किया, लोगों तक पहुँचाया, तो इसी तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का भी तज़किरा हमें किताबों में मिलता है कि वो सन 11 हिजरी में यहाँ पर आए। औरंगज़ेब आलमगीर का ज़माना था शायद। अब अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के आबा व अजदाद जो हैं वो आए थे यहाँ पे सिंध में, और हेरात से आए थे। हेरात से जी। उनके परदादे थे शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले, वो बड़े बुज़ुर्ग थे, तो उनके भी वालिद साहब यहाँ पे आए थे। उसके बाद जो है ये नस्ल यहाँ मौजूद रही, और उसी नस्ल से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थे। शाह करीम बुलड़ी वाले भी बड़े शायर थे। ठीक है। उनका कलाम था, सूफियाना कलाम था, और यहाँ के जो समाजी मामलात हैं उस हवाले से उन्होंने कलाम कहा और अपनी तबलीग की, और एक शऊर बेदार किया। उनके वालिद साहब का नाम था शाह हबीब। शाह हबीब जी, वो भी एक शायर थे। अच्छा। अब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो 1689 1600 और 89 में यहाँ पे पैदा हुए सिंध में, और उसके बाद उस वक्त हमारे यहाँ पे जो सिंध में हुकूमत थी वो कल्होड़ा ख़ानदान था, उनकी हुकूमत थी, और शाह लतीफ़ इस दौर में यहाँ पे रहे। अब ज़ाहिर कल्होड़ा ख़ानदान का थोड़ा सा तारुफ बता दीजिए कि उस वक्त कंपैरिजन क्या था, यानी शाह लतीफ़ भिटाई जब आए तो कल्होड़ा ख़ानदान की वहाँ पे हुक्मरानी थी, वो लोग थे किस किस्म के लोग थे? वो कल्होड़ा मुसलमान थे, और उन्होंने भी इस्लाम के हवाले से काम किया है। उनके भी अच्छा, उन्होंने जब हुकूमत हासिल की तो वो बुज़ुर्गी के ज़रिए, पीरी मुरीदी के ज़रिए उन्होंने हुकूमत हासिल की। ठीक है। उसके उनसे पहले यहाँ समा ख़ानदान था, ठीक है, उनकी हुकूमत थी। उसके बाद ये कल्होड़ा ख़ानदान आया और उन्होंने हुकूमत कायम की। तो इस दौर में शाह लतीफ़ जो है वो गुज़रे हैं। अब शाह लतीफ़ जब पैदा हुए तो उस वक्त कल्होड़ा हुक्मरान एक तो मुसलमान थे, दूसरा ये सिंधी थे। तो इनसे पहले कल्होड़ा हुक्मरानों से पहले मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत थी यहाँ पे।
तो मुग़ल ख़ानदान के ज़माने में शाह करीम थे, उनके जो परदादे थे शाह लतीफ़ के, और उस ज़माने में सिंधी ज़ुबान के हवाले से तो इतनी नहीं सरकारी सरपरस्ती थी, लेकिन कड़ोड़ा हुक्मरान के दौर में सिंधी ज़ुबान को सरपरस्ती हासिल हुई, और उस ज़माने में फ़ारसी भी यहाँ राइज थी। अब फ़ारसी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस ज़माने में, लेकिन शाह लतीफ़ ने आते ही सिंधी में कलाम कहना शुरू किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ज़ुबान है, मैं अपना पैगाम इस पे हम बाद में जाएंगे ना, उनकी शायरी पे बाद में, अभी तो हम उनके बचपन की तरफ हैं कि बचपन के हवाले से बचपन के हवाले उस ज़माने में देखिए जो आजकल स्कूल्स हैं या कॉलेज, इस तरह तो सिस्टम नहीं था, तालीम नहीं थी इस तरह की, मदरसे थे या मकतब कहलाते थे। जो शाह लतीफ़ को इब्तिदा में स्कूल भेजा गया, लेकिन जो है वो स्कूल या उस वक्त जो भी था मकतब, मदरसा वो वहाँ उन्होंने तालीम जारी नहीं रखी, फिर घर पे उनका बंदोबस्त किया गया तालीम का। तो उस ज़माने की जो तालीम थी सिंधी, अरबी और फ़ारसी, वो उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद अरबी और फ़ारसी के वो स्कॉलर बने बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने अरबी और फ़ारसी से मोहब्बत थी उनकी कि एक तो उनके साथ कुरान शरीफ मौजूद रहता था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उसके अलावा दूसरी किताब थी मौलाना रूम की, मसनवी मौलाना रूम, माशाअल्लाह, फ़ारसी में जो थी उनके साथ थी। अच्छा, तीसरी किताब जो वो रखते थे साथ में, वो शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले का रिसाला था, जिनका जिक्र आपने पहले किया। जी जी। तो ये तीनों किताबें वो ज़ेर मुताला रहती थी, और फिर अब लड़कपन में उनको इश्क लगा, मिजाजी इश्क लगा। ठीक है। तो उसी वक्त उन्होंने शायरी भी शुरू की, लेकिन वो जो मिजाजी शायरी थी पहले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकी शायरी की तरफ आए और रूहानियत की तरफ आए और हकीकी इश्क की तरफ आए। तो ये इब्तिदा है शाह लतीफ़ की। फिर आगे जो है वो, एक तो उनकी बड़ी ख़ासियत ये थी कि सैर व सफ़र ज़्यादा करते थे, किसी एक जगह पे नहीं बैठते थे। अब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिस तरह हम कहते हैं, तो भिटाई इसलिए कहा जाता है उसे कि भिट टेले को कहते हैं, टीला जी, टीला जो है, तो मट्टी का माउंट, जी जी। तो वो उन्होंने जब सुकूनत इख्तियार की, अब इस वक्त जो उनका मज़ार है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का भिटशा में, तो उस वक्त वो एक मट्टी या रेत का टीला था, वहाँ पे जाके उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो टीला था उसकी बनिस्बत शाह लतीफ़ को जो है भिटाई कहने लगे लोग। ये टीले की वजह से बिट हो गया, बिट हो गया, बिट शाह जो है भिटाई, तो भिटाई हो गया। तो फिर वहाँ पे जो है उन्होंने अपना डेरा, वहाँ के करीब कोई नहर भी थी जिसके किनारे बैठते थे? वो एक नहर नहीं थी, वो एक लेक या झील थी, झील थी, उसका नाम था किराड़। ठीक है, किराड़ झील। तो उस झील के किनारे पे उन्होंने अपना घर बनाया, और जाहिर है पानी के सिवा तो आप कहाँ किसी भी जगह तस्वर मुश्किल है। तो फिर उनके मुरीद भी आने लगे, और एक बाकायदा उनकी एक गद्दी बन गई, और वहाँ आते गए लोग। लेकिन इसके साथ साथ वो जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वो इस वक्त जो सिंध है, इसके अलावा भी और उस वक्त के ज़माने में सिंध की जो हुदूद थी हिंदुस्तान या बलूचिस्तान की तरफ, तो ये पूरा या पंजाब की तरफ जो हिस्सा था, वो सफ़र करते रहे, और सफ़र में उनके फ़कीर उनके साथ होते थे। ठीक है, यानी तबलीग के सिलसिले में उनके सफ़र थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक तो मुशाहिदात करने थे उनको कि मुझे देखना है कि फ़लाँ इलाका कैसा है, या कुदरत की ब्यूटी देखना चाहते थे। बिल्कुल, या जो आम लोग हैं, जिस तरह मछेरे हैं, मछेरों की ज़िंदगी कैसी है, अच्छा, या और जो उस वक्त प्रोफेशनल लोग थे, उनको देखना, हारियों को, किसानों को देखना कि किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजरती है। फिर वो मुशाहिदात के साथ उनको तबलीग भी करते थे, माशाअल्लाह। तो तबलीग मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी होती थी। एक तो शऊर देना, लोगों को हिदायत देना। तो शाह लतीफ़ का जब आप कलाम देखेंगे, तो उस कलाम में 30 सुर हैं, 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मौज़ूआत के लिहाज से भी हैं और म्यूज़िक के लिहाज से भी सुर कहलाते हैं। अब सबसे पहला जो उनका सुर है या चैप्टर है, वो कल्याण है। ठीक है, वो वहदानियत पे है। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
तो तौहीद पे है वो। क्या कहने, वाह वाह। तो वो उनकी अब जिस तरह हम कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो 30 पारे हैं, तो वही मुशाबहत देते हैं उन्होंने उसको शाज और रिसाल को 30 चैप्टर रखे उन्होंने, जो किताब है शाह लतीफ़ की। तो उसकी इब्तिदा कल्याण से होती है। कल्याण के मानी है तौहीद के, अमन सलामती, ठीक है। और उसमें जो जिक्र है उस सुर में वो तौहीद का जिक्र है। सुभान अल्लाह। अब इब्तिदाई जो बैत है शाह लतीफ़ का, वो इस तरह समझे कि जिस तरह अलहम्द शरीफ है, इसी वो बैत सुनाए ना अगर आपको याद है जी। अवल अलाह अलीम आला आलम अजुधणी, वाह वाह। कादिर पंजी कुदरत सीम कायम वाह कदीम, वाली वाहिद वदहू राज़क़ रब रहीम, सो सारा है सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ों जोड़ जहान जी। सुभान अल्लाह। अब इसी तरह अवल अल्लाह अलीम, पहले जो है वो अल्लाह है, अल्लाह है, क्या कहने, वाह वाह। अवल अल्लाह अलीम आला आलम का धनी, वाह वाह, वो बहुत अजीम है। तो वही अल्लाह की जो तारीफ है इब्तिदा जो है इससे होती है। सुभान अल्लाह। उसके बाद उसी सुर में शाह लतीफ़ के सुर में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अबियात हैं, क्या, और उसमें भी एक उनका बैत है, वहदहू ला शरीक लहू जिए चई तो ईअं, वाह। वहदहू ला शरीक लहू जा चई तो ईअं, ताम वञ मोहम्मद कारणी निर्तों मजा नीअं, सो तूं वञो कीअं नायो कंद ॿियनि खे। क्या कहने। अब इसमें जब आप वहदहू ला शरीक लहू कहते हो तो फिर आप पे लाजम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानो। सुभान अल्लाह। उनकी तकलीद करो, उनकी पैरवी करो। तो ये इस किस्म का जो इब्तिदाई जो उनका कलाम है, ये नहीं ज़ाहिर है वो अरबी पढ़ रहे थे, कुरान उनको अपने साथ रखा, तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वो फार्मूला तो अपना रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये एक सूफियाना तरीका था, वो उनका जो समझाने का तरीका था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, कि जिस तरह हमारे इस्लाम में तबलीग लोग करते हैं वो उनका अपना तरीका है, इनका सूफियाना तरीका था। और ये लोगों के मिजाज को समझकर फिर पैगाम देते थे। क्या बात है। तो ये बड़ी खूबी थी उनकी। वाह वाह। यानी कि उनके खुश अखलाकी, उनकी आतम बदरजातम मौजूद थी उनके अंदर, जिस तरह बात करते थे लोग उनके करीब आते थे। बिल्कुल। उनके मिजाज की वजह से, उनकी लबो लहजे की मिठास की वजह से उनके करीब आते थे। बिल्कुल जी। अब सूफिया के हवाले से देखें, जो तसव्वुफ़ है वो इस्लाम का ही हिस्सा है, कोई अलग चीज़ नहीं है, अलग चीज़ नहीं है। तो तसव्वुफ़ में भी शाह लतीफ़ जो सूफ़ी की वस्फ़ बताते हैं, डेफिनेशन बताते हैं, वो इस तरह है कि सूफ़ी चाई सद करी सूफ़ी ने ये न सलाह, जब आप सूफ़ी कहलाते हो तो ख्वाहिश तर्क कर दो। वाह वाह वाह। अब ख्वाहिशात जो खुसूसी तौर पर दुनियावी ख्वाहिशात या नाजायज़ ख्वाहिशात जो हैं उनको तर्क करो, उसके बाद ही आपको मंजिल हासिल होगी। तो शाह लतीफ़ का जो पैगाम है वो एक तो यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन जो समझेगा जहाँ पे भी वो मौजूद हो उसके लिए। तो शाह लतीफ़ बिटाई ने जो काम किया है शायरी के हवाले से, तो इसका दूसरी ज़बानों में इसके तर्जुमे हुए हैं? जी बिल्कुल। शाह लतीफ़ के कलाम के तराजुम एक तो उर्दू में तर्जुमा हुआ है, अंग्रेज़ी में हुआ है, इसके अलावा फ़्रेंच में हुआ है, यहाँ की जो ज़ुबानें हैं पंजाबी में तर्जुमा हुआ है, बरहवी में तर्जुमा हुआ है। लेकिन इस उन्होंने ख़ुद तो कोई कलाम, कोई तसनीफ़ उनकी बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, उनके शागिर्दों, उनके जो पैरोकार थे उन्होंने उनके नुस्ख़ाजात को जमा किया। क्या कहते हैं? देखिए, हर दौर की अपने अपने तकाज़े होते हैं। उस ज़माने में हमारी तरह लोग लिखते नहीं थे कि मैं अगर कलाम कहता हूँ तो लिख दूँ पेपर पे, उसके बाद किसी अखबार में छपवा दूँ। जी जी। उस ज़माने में जो शोरा थे वो कलाम कहते थे, ठीक है, गाते थे। अब फिर हमारे जैसे फ़कीर लिखते थे। तो शाह लतीफ़ का भी इसी तरह है कि शाह लतीफ़ जो कलाम कहते थे, फ़कीर लिखते थे, उसके बाद लिखते गए, लेकिन वफ़ात के बाद जो है उनको ज़रूरत महसूस हुई कि जो शाह लतीफ़ का कलाम किसी के पास लिखा हुआ है, फ़कीरों के पास, या किसी को याद है, उसको यकजा करने की ज़रूरत है। और ये मैं आपको बताऊं कि बड़ी ख़ासियत शाह लतीफ़ के कलाम में कि ज़्यादातर जो कलाम था उस वक्त लोगों को याद था, लोग याद था। जी। और अब भी जो है वो लोगों को कलाम याद है। और कई तो हाफिज़ हैं शाह माशाल्लाह। अच्छा। तो ये इस तरह का शायद दुनिया में कोई मिसाल आपको न मिले कि एक तो कुरान शरीफ के हाफिज़ हैं। कुरान शरीफ के अलावा तो कोई किताब का हाफिज़ हो नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ
शाह जो रसालो जो लतीफ़ बिटाई के उनके हाफिज़ उनके हाफिज़ हैं। वाह वाह वाह। तो उसके बाद उस कलाम को यकजा करके वफ़ात उनकी हुई 1752 ईस्वी में। तो 7-8 साल के बाद वो शाह जो कलाम जो है यकजा करके एक किताबी सूरत दी गई, और उस शाह जो रिसालों को, अब रिसालो या रिसाला जो है सिंधी में रिसालो कहते हैं, ठीक तो है, उसके मानी है पैगाम पहुँचाना। जी जी। तो रिसालो इसीलिए रिसाला इसीलिए कहा जाता है कि शाह का पैगाम पहुँचाने वाली किताब। जी जी किताब तो वो किताब उस वक्त शायद नहीं हाथ से लिखी गई। फिर आगे चल के जो है वो 1867 में एक अंग्रेज़ अर्नेस्ट ट्रम्प थे, उन्होंने जो है वो किताब जर्मनी से शाया करवाई माशाअल्लाह। फिर उसके बाद जो शाह लतीफ़ के रिसालों के मुख्तलिफ वर्जन्स मौजूद हैं, तकरीबन 30-40 लोगों ने वो रिसालों को अपने हिसाब से तरतीब दिया है उस कलाम को। कुछ किसी स्कॉलर को कलाम का कुछ हिस्सा मिला, किसी को जो है अगर हिस्सा मिला है तो वो उस पर कुछ स्कॉलर्स मुतफिक नहीं थे कि सही ये जो कलाम है शाह लतीफ़ का हो सकता है न हो। तो मुख्तलिफ किस्म की जो रिसर्च हैं वो शाह के कलाम मुख्तलिफ तनकीद निगारों ने मुख्तलिफ हवालों से बात की होगी। अच्छा, शाह लतीफ़ बिटाई ने जिस तरह के हम शायरी पे बात की और म्यूज़िक के, वो एक बेहतरीन म्यूज़िशन भी थे। उन्होंने तंबूर वगैरह साज ईजाद किए और बहुत सी चीज़ें उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ईजाद किए। तो इसके हवाले से आप बताइएगा कि उस ज़माने में जबकि म्यूज़िक का इतना कॉन्सेप्ट आम नहीं था, तो उन्होंने जब ये काम किया तो ये उनको इसकी तरफ रुझान कैसे है? अब मैं आप एक चीज़ आपको ज़रा सा बता दूं कि देखिए हमारे यहाँ बरे सग़ीर में जो पैगाम रसानी का ज़रिया है वो ज़्यादातर शायरी, और शायरी ज़ाहिर है जब आप करेंगे तो गाएंगे भी, म्यूज़िक के अलावा शायरी नहीं हो सकती। तो ये रुझान पूरे बरे सग़ीर में मौजूद है। इसी तरह शाह लतीफ़ के पास भी ये रुझान मौजूद है, ठीक है। और उस ज़माने में भी राग ज़ाहिर गाया जाता था, और राग के ज़रिए जो पैगाम रसानी थी वो आज भी जारी है। लेकिन उस ज़माने में मौसर ज़रिया ये था, मीडिया तो और नहीं था, जी जी, लोग गा के ही अपना पैगाम पहुँचाते थे। तो ज़ाहिर है शाह लतीफ़ उससे दिलचस्पी भी थी और एक बड़े मूसीकार थे, बड़े मूसीकार थे। तो मूसीकार उनके दौर के कोई दूसरा मूसीकार था उस ज़माने में? उस ज़माने में कोई ऐसा प्रोमिनेंट नहीं मिलता। एक दो का जिक्र करते हैं, एक अटल और चंचल का जिक्र आता है कि किताबों में, और उनके लिए कहा जाता है कि दिल्ली से वो लोग आए थे इनके पास, इनसे मुतासर होकर फिर उनके साथ इनकी मुलाकात हुई लतीफ़ की। तो लेकिन ये मुस्तनिद नहीं है। यहाँ जिस तरह आज भी जो लोग देहातों में गाते हैं तो कोई इतना बड़ा नाम नहीं होता जो काउंटेबल हो, ठीक है, जिसका तज़किरा किया जाए। बाकी ऐसे शौकीन तो उस ज़माने में भी थे, लेकिन शोरा जो थे वो मौजूद थे, जिस तरह मैंने जिक्र किया शाह करीम का, और इसके अलावा काजी कादन एक शायर थे और भी शायर थे। तो एक माहौल मौजूद था मौसीकी का, गाने बजाने का, तो शाह लतीफ़ ने भी उसी को इख्तियार किया। ठीक है। आपने जो है कि शाह लतीफ़ बिटाई का कंपैरिजन किया है दूसरे शोरा से, सूफिया शोरा से, तो क्या देखते हैं कि दूसरे सूफिया इकराम में और शाह लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह में ऐसा कौन सा फ़र्क है, या ऐसा कौन सा उसमें या कोई ऐसी कदर मुश्तरक है, क्या समझते हैं? अब देखिए, एक तो जो भी सूफिया इकराम है या जो भी अदीब या शायर हैं, उन्होंने अपने इलाके के हिसाब से अपना कलाम कहा है, अपनी शायरी की है। एक तो ये है। दूसरा मुश्तरका जो चीज़ आप कह रहे हैं, मैंने जो काम किया है वो शाह लतीफ़ के साथ कंपैरिजन किया है। यहाँ पंजाबी के जिस तरह पंजाबी शोरा के या सूफिया के, पंजाबी का बुल्ला शाह है, जी जी, और बुल्ले शाह जो हैं, बुल्ले शाह, और इसके अलावा ख्वाजा फरीद हैं सरायकी के, जाम दुर्ग हैं बलोची के, अच्छा, और रहमान बाबा हैं पश्तो के, जी जी, मीर दर्द हैं उर्दू के, जी। तो उन शोरा के साथ कंपैरिजन किया है। कई चीज़ें मुश्तरका हैं। अच्छा, जिस तरह वादानियत और तौहीद का, वादानियत सभी मानते हैं, सभी मानते हैं, तो ये तमाम के पास मौजूद है। उसके अलावा फिर इश्क़ रसूल भी मौजूद है, हुस्न इश्क़ भी मौजूद है, हुस्न इश्क़ भी मौजूद है। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ जो यहाँ के लोग किस्से हैं या लोग दास्तानें हैं, वो भी इनमें से कई शायरों के पास मौजूद हैं। जिस तरह
ससुई पुन्नू, मूमल राणो, सोनी मेहार, ये पंजाबी शुरा के पास भी है के लोग गीत हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो शायर हैं उनके पास उनके भी हैं जी जी। तो इन लोक किस्सों के ज़रिए लोगों को समझाना, ठीक है, क्योंकि ये किस्से तो पहले से मशहूर थे। अब जब उनको तशबीह दे के कोई बात की जाती है या शायरी की जाती है तो ज़्यादा जो मौसर हो जाती है। अब एक शाह लतीफ़ का मैं बैत आपको बता दूं कि तती थे दी का है कान्हे वेल वेहण जी, बता थे उदा है पैर न लही पुनः जो। अब ये ससुई पुन्नू के दास्तान में एक बैत है। सही है। अब तती थे दी का है कान्हे वेल वेहण जी, गर्मी हो या सर्दी आप अपनी जुहद मुसलसल करते रहें, जारी रखें। अगर आपने थोड़ी सी भी सुस्ती की तो मंजिल हासिल नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का अब मुश्तरका कई चीज़ें हैं। अब इनफरादियत कौन सी है, आपने जो सवाल किया है शाह लतीफ़ में। जी जी। अब देखिए शाह लतीफ़ के पास जो कलाम है उस हवाले से ज़ाहिर है मैं शाह लतीफ़ का एक फ़कीर हूँ, मुरीद हूँ, तो मैं मेरी तो हम सब हैं उनके तो अकीदतमंदी है। जी, जी, जी। लेकिन एक बड़े स्कॉलर थे यहाँ के H.T. सोरले, अंग्रेज़ स्कॉलर थे। H.T. सोरले यहाँ पे कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है, सिंध में। अंग्रेज़ जब यहाँ पे मौजूद थे, उनकी हुक्मरानी थी, तो वो जब आए तो एक मैं दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। जड़ियांवाला बाग आपने सुना होगा, जड़ियांवाला बाग जी, अमृतसर में। जी जी। वहाँ एक वाक़या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने कई मुसलमानों को खून शहीद कर दिया था। तो उस पे 1919 का ये वाक़या है। उस पे यहाँ का कोई सिंधी अखबार था, हिंदू उसका एडिटर था, तो उसने एक एडिटोरियल लिखा था। अच्छा। उस एडिटोरियल की हेडिंग जो थी वो शाह लतीफ़ के बैत की एक लाइन थी। वाह वाह। अब वो अखबार शाया होने के बाद जिस तरह सहाफ़त के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, तो ये मामला अदालत में चला गया कि ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है और ये जो इसके की हेडिंग है ये किसकी है। तो लोगों ने कहा अच्छा मजिस्ट्रेट की है। हाँ, मजिस्ट्रेट कौन था? H.T. सोरले। अच्छा। उसके पास ये केस चला गया कि अखबार ने इस तरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सही। तो उस केस के दौरान जब माने पूछे तो कई लोगों ने बताया कि सही ये माने हैं, फलां मानी हैं। और फिर पूछा कि आखिर शायर कौन है? कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। कहाँ है शाह लतीफ़ भिटाई? तो उनको बताया गया कि सही शाह लतीफ़ तो 150 साल पहले 1102 हिजरी में पैदाइश थी, 1165 हिजरी वफ़ात पा गए। तो वो तो पहले हो चुके हैं। फिर उनको ये दिलचस्पी पैदा होगी, यार ये ऐसे शायर हैं जो जिसको कोट किया जाता है, आफाकी शायर कोट किया जाता है। फिर उनकी दिलचस्पी बढ़ी, उन्होंने सिंधी ज़ुबान सीखी। उसके बाद उन्होंने शाह लतीफ़ पर रिसर्च शुरू की। वाह। और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की शाह लतीफ़ भिटाई पे। हाँ, ये पहली PhD थी। मेरे ख्याल में ये 1938 या 40 का ज़माना है कि उनको PhD की डिग्री दी गई। तो उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने जो अपनी तहकीकात हैं जारी रखी PhD करने के बाद। एक काम उन्होंने किया कि दुनिया के जो जितने मशहूर शायर हैं उनको एक कंपैरिजन किया उनका कि कौन सा शायर ज़्यादा बेहतर है, कौन सा शायर अच्छा है। तो उसमें उन्होंने 13 शुरा को मुंतखब किया। अच्छा। 13 शुरा में अंग्रेज़ी का शेक्सपियर भी था, पर्शियन के शायर भी थे दूसरे। तो जब उन्होंने रिसर्च की और उनका कलाम सामने रखा, उनका किरदार सामने रखा और बातें सामने रखी, तो उन्होंने एक नतीजा निकाला कि शायर तो हर एक जो भी शायर है वो अच्छा शायर है, कोई उसका मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि कौन सा शायर अच्छा है, हाँ, या सबसे ज़्यादा बेहतर है, अजीम शायर है, तो उन्होंने रिज़ल्ट निकाला कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो उसके की रिसर्च के बाद शाह लतीफ़ को दुनिया का अजीम शायर माना गया। बेशक बेशक है। यानी कि इस पहलू से एक बात जो समझ में आ रही कि देखें अहले पाकिस्तान की तो इसमें कोताही और कम इल्मी कि आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे,
लेकिन एक गैर मुल्की ज़बान वाले ने इस ज़बान को सीखा और सीख कर उसने रिसर्च की और उन पर किताब लिखी और PhD की। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए सबक, बिल्कुल हम सब के लिए सबक है कि हम जो है ना कोशिश करें हमारे जो शुरा या सूफ़ी हैं उनके करीब हम जाएं। अच्छा, जिस तरह के उनका उर्स 14 सफ़र को उनका ये सफ़र का महीना चल रहा है, ये तो अभी उर्स भी चल रहा है, उर्स मुबारक है, 273वां उर्स मुबारक उनका चल रहा है, और भिटशा ज़िला मटियारी हैदराबाद के करीब उनका उर्स। तो आप कभी उसमें शामिल हुए? मैं तो गुज़िश्ता 15-20 साल से जाते रहे हैं, तो वहाँ कोई ऐसी गैर मामूली वाक़या कोई बात आपने देखी हो? अब देखिए, एक तो ज़्यादातर अकीदतमंद आते हैं वहाँ पे, और न सिर्फ पूरे मुल्क से, बाहर से भी लोग ज़ायरीन वगैरह उनके पहुँचते हैं। तो हम तो उस शहर में होते हैं, तो वाक़या ऐसा मेरे सामने नहीं पेश हुआ। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। तो आखिर को उनकी शख्सियत में ऐसा कोई पहलू मौजूद है जब भी तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं? वही पैगाम मैं जो बता रहा हूँ ना, कि एक तो एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करना। वाह, तो ये है। अब जिस तरह आपने कहा कि किताबों के हवाले से, तो जो कुरान शरीफ साथ में रखते थे, सिर्फ साथ में नहीं रखते थे, उसका मुताले में थे, उनकी स्टडी में था, और उसका अक्स जो है वो उनकी शायरी में मौजूद है। अब एक शेर मुझे याद आ रहा है, सोई राह रद्द करे सोई रहनुमा, वो तो इज़्मन तशा वो तो ज़ुल्मन तशा। वाह वाह, कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है, बेशक। तो बाकायदा कोट किया है उन्होंने कुरान शरीफ को या जो हदीस नबवी को देखा जी। जज़ाकल्लाह। आखिर में शाह लतीफ़ बिटाई का जो मैसेज है, जिस तरह के अमन का मैसेज, पैगाम कुछ कहना चाहेंगे बस आखिर पर? अब देखिए, शाह लतीफ़ ने गो के सिंधी में शायरी की है, लेकिन उनका पैगाम आफाकी क्यों कहते हैं जी। एक मशहूर बैत है उनका, उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि शाह लतीफ़ दुनिया में क्यों माने जाते हैं। वाह। साइम सदाई करी मथे सुन सुकार, ऐ मेरे मालिक मेरे सिंध को खुशहाल रख, लेकिन इसके साथ पूरे आलम को भी खुशहाल कर। सुभान अल्लाह। साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी, माशाअल्लाह, तमाम आलम। ये एक जो आफाकी उनका मैसेज पे पैगाम उनका। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर कमाल जामलो साहब, आप तशरीफ़ लाए और ये समंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात है कि इतना हमारे पास वक्त, इतनी गुंजाइश हमें नहीं देता है कि हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकें, और आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा तरीके से आपने शाह लतीफ़ के पैगाम को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जिस तरह के आपने प्रोग्राम समाअत किया शाह लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह पर, प्रोफेसर डॉक्टर कमाल जामलो साहब, इन्होंने PhD किया है और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। इन्होंने बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में शाह लतीफ़ की ज़िंदगी पर और उनके मैसेज पर और उनके कामों पर बात की। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम भी जिस तरह के अंग्रेज़ रिसर्च करने वाले ने रिसर्च की आप पर और PhD करके बाद में पूरी दुनिया को बताया कि शाह लतीफ़ का पैगाम क्या है, तो हमें भी और आपको भी सबको वो सूफिया किराम जिनको हम सिर्फ ज़बान की वजह से एक दूसरे से दूर रख देते हैं, हमें इन ज़बानों की कयूत से बाहर आना है और उन सूफिया के पास जाना है। उन सूफिया का जो मैसेज है, जो उनका जो पैगाम है, उनको दुनिया में पहुंचाना है और उनके इस पैगाम पर अमल भी करना है। अपने मेज़बान ज़ुबैर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।